हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, एलेक्स उस लाइटनिंग ट्री को हासिल करने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से पूरे पहाड़ में भूकंप आ जाता है और पहाड़ के अंदर निंगकोंग और उसके साथी होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है। इसके बाद फाइनली निंगकोंग को रास्ता मिल जाता है और वो अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो एलेक्स को ऐसा करते हुए देखता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर इस फाइट में एलेक्स ही उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पर अपने एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके चारों ओर रेड कलर की रोशनी आ जाती है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इस आदमी के पावर को देखकर थोड़ा सा भी नहीं डरता है और वो बोलता है, तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर अपने उस फर्नेस को समन कर लेता है और एलेक्स यहाँ पर इस फर्नेस के पावर को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके चारों ओर लाइटनिंग आ जाती है। एलेक्स यहाँ पर इस लाइटनिंग को कंट्रोल कर पा रहा होता है क्योंकि उसके पास वो फर्नेस होता है। एलेक्स यहाँ पर इसी लाइटनिंग के मदद से निंगकोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से निंगकोंग को यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागनी पड़ रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक बार तो निंगकोंग के ऊपर ये लाइटनिंग स्ट्राइक गिर भी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर निंगकोंग अपनी जान बचाकर वहाँ भाग रहा होता है और यह लाइटनिंग स्ट्राइक उसके पीछे पड़ी हुई होती है। इसके बाद निंगकोंग यहाँ पर उस थंडर के चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर निंगकोंग को बोल रहा होता है, क्या हुआ, तुम्हारे अंदर अब क्या एनर्जी नहीं बची है? तुम यहाँ पर मुझे नहीं मारोगे? एलेक्स यहाँ पर इसके बाद इसका मजाक उड़ाते हुए एक पोर्टल खोल देता है और उसे यहाँ पर भेज देता है बाहर की दुनिया में। लेकिन यहाँ पर निंगकोंग जाते जाते एलेक्स को बोल कर जाता है, मैं इस चीज का बदला लेने तुमसे यहाँ पर वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। जिस पर एलेक्स यहाँ पर निंगकोंग को बोलता है, वापस आओगे तो तुम्हें यहाँ पर फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को माउंटेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन के अंदर बार बार पत्थर गिर रहे होते हैं, जिनकी वजह से इन लोगों को माउंटेन के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही होती है। तभी हम लोगों को माउंटेन के अंदर में एलेक्स को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इस माउंटेन के अंदर में सभी लोगों की जान बचाकर बाहर ले आता है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक गए होते हैं, क्योंकि ये लोग माउंटेन के अंदर बहुत ही देर से होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने ही वाली होती है। तभी हम लोगों को माउंटेन के ऊपर में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा माउंटेन बहुत ही ज्यादा हिल रहा होता है और यहाँ पर इसके चारों तरफ भूकंप भी आ जाते हैं। और यहाँ पर ये स्केलेटन मॉन्स्टर उस लाइटनिंग ट्री के वजह से ही यहाँ पर अपेयर हुआ है, मतलब यहाँ पर इस लाइटनिंग ट्री ने ही इस लाइटनिंग मॉन्स्टर को यहाँ पर समन किया है अपनी सुरक्षा के लिए। इसके बाद हम लोगों को उस लाइटनिंग ट्री को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एलेक्स और उसके साथ वाले लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग जो एलेक्स के साथ में होते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा थके हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी वो लाइटनिंग ट्री एलेक्स के ऊपर और एक हमला कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स यहाँ पर इस अटैक को किसी तरह करके डॉज कर लेता है। यहाँ पर हम लोगों को उस स्केलेटन मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि नहा धोकर यहाँ पर एलेक्स के ऊपर हमला किए जा रहा होता है। लेकिन एलेक्स यहाँ पर इस स्केलेटन मॉन्स्टर के सभी अटैक को डॉज कर पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स की स्पीड इस स्केलेटन मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ पर इस स्केलेटन मॉन्स्टर का एक भी अटैक एलेक्स को छू नहीं पा रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्केलेटन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर एलेक्स सोच रहा होता है कि मेरे ही पीछे यह स्केलेटन मॉन्स्टर क्यों पड़ गया है, क्या मुझसे यहाँ पर इस स्केलेटन मॉन्स्टर को कुछ चाहिए, जिसकी वजह से वह मेरे पीछे यहाँ पर नहा धो के पड़ गया है। और एलेक्स यहाँ पर ये भी बोलता है, मेरे इतने ज्यादा अटैक करने के बावजूद भी यह क्रिएचर अभी तक जिंदा है, मतलब इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है और यहाँ पर ये लाइटनिंग ट्री भी इसकी रिकवरी में मदद कर रहा है। तभी हम लोगों को उस लाइटनिंग ट्री को दिखाया जाता है, जो कि अपने टेंटिकल की मदद से यहाँ पर एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर यहाँ पर एलेक्स अपने उस फर्नेस को समन कर लेता है, जिसकी वजह से ये लाइटनिंग ट्री यहाँ पर एलेक्स को जकड़ नहीं पाती है और वो यहाँ पर इस फर्नेस को जकड़ लेती है। इस चीज को देखने के बाद एलेक्स को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये लाइटनिंग ट्री और स्केलेटन मॉन्स्टर मेरे ऊपर नहीं
बल्कि इस फर्नेस के ऊपर हमला कर रहे थे जो कि मेरे पास था। मतलब यहाँ पर इस फर्नेस के अंदर बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है, जिसकी वजह से इस ट्री को पता चल गया है और वह ट्री यहाँ पर इस फर्नेस के अंदर से उस ट्रेजर को हासिल करना चाहता था, इसीलिए मेरे ऊपर वो हमला कर रहा था। एलेक्स यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, तभी हम लोगों को उस फर्नेस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपने फायर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस लाइटनिंग ट्री को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और ये लाइटनिंग ट्री यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी ये फर्नेस यहाँ पर इस लाइटनिंग ट्री के लाइट को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से इस लाइटनिंग ट्री को ना चाहते हुए भी इस फर्नेस को यहाँ पर छोड़ना पड़ता है और इस ट्री को यहाँ पर इस फर्नेस की पावर का अंदाजा हो गया था, जिसकी वजह से वो स्केलेटन मॉन्स्टर को यहीं पर छोड़कर यहाँ से भाग जाती है अपनी जान बचाकर। यहाँ पर एलेक्स इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक था कि वो लाइटनिंग ट्री इस स्केलेटन मॉन्स्टर को यहीं पर छोड़कर भाग गया। तभी इसे यहाँ पर एहसास हो जाता है कि इस स्केलेटन मॉन्स्टर के अंदर में बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है, क्योंकि इसने यहाँ पर अपने पर्पल आई को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो इसी से यहाँ पर इस स्केलेटन मॉन्स्टर के बारे में पता लगा लेता है। एलेक्स यहाँ पर इस ट्रेजर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो इस ट्रेजर को यहाँ पर हासिल कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर इस स्केलेटन मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ही सारे क्रिएचर निकल जाते हैं और वो सभी क्रिएचर एलेक्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स को यहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि इस क्रिएचर की संख्या यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए एलेक्स यहाँ से भाग गया ताकि वो बाद में आकर इस ट्रेजर को हासिल कर सके। लेकिन यहाँ पर ये 20 लोग एलेक्स का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं और नहा धोकर एलेक्स के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जिससे यहाँ पर एलेक्स डॉज कर रहा होता है और वो लगातार आगे बढ़ रहा होता है ताकि उसे मौका मिलने पर वो उस ट्रेजर को हासिल कर सके। यहाँ पर ये 20 लोग एलेक्स को दोनों तरफ से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स नीचे आ जाता है और ये 20 लोग यहाँ पर एलेक्स के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी एलेक्स ऊपर उड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये 20 लोग जमीन पर टकरा जाते हैं। यहाँ पर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी ये 20 लोग एलेक्स का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। यहाँ पर इन सारे 20 को देखकर एलेक्स के दिमाग में एक प्लान आता है और वो यहाँ पर अपने मन में सोचता है, अगर मेरा पीछा ये 20 लोग नहीं छोड़ रहे हैं तो इन लोगों को मैं डाइवर्ट तो कर सकता हूँ। ये सोचकर वो एक चट्टान के सामने से गुजर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी 20 लोग होते हैं वो सभी 20 यहाँ पर उस चट्टान से टकरा जाते हैं और वहीं पर ढेर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे इंसेक्ट जिंदा होते हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट लोग फिर से एलेक्स का यहाँ पर पीछा करने लगते हैं और एलेक्स यहाँ पर इन लोगों को चकमा देकर भाग रहा होता है। तभी एलेक्स को जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ पर उस स्केलेटन मॉन्स्टर के पास चला जाता है और वो उस ट्रेजर को हासिल कर लेता है। तभी यहाँ पर हम लोगों को एक पोर्टल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से यहाँ पर निंगकोंग भी आ जाता है एलेक्स के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि एलेक्स ने इसे बहुत ही ज्यादा मारा था और इसे यहाँ से भेज दिया था। निंगकोंग यहाँ पर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि इस स्केलेटन मॉन्स्टर के अंदर से वो ट्रेजर गायब है जिसे वो यहाँ पर लेने के लिए आया था। निंगकोंग यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है। तभी यहाँ पर लाइटनिंग ट्री भी आ जाता है और लाइटनिंग ट्री को लग रहा होता है कि निंगकोंग ने ही यहाँ पर उसके उस ट्रेजर को ले लिया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर निंगकोंग के ऊपर हमला करने लगता है। तो यहाँ पर इस चीज को देखकर निंगकोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एलेक्स को यहाँ पर गाली देते हुए बोलता है, ये सब चीज तो उस लड़के ने किया है, लेकिन यहाँ पर वो यह ट्री तो मेरे पीछे पड़ गया। अगर वो लड़का मेरे हत्थे चढ़ गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। इसके बाद सिंसिव टोटार हम लोगों को एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उड़कर भाग रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को भी ढूंढना है और यह जगह बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को कैसे ढूंढ पाएगा। एलेक्स यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है। तभी ये इंसेक्ट यहाँ पर फिर से एलेक्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। इस चीज को देखकर यहाँ पर एलेक्स इन इंसेक्ट की तरफ देखता है, जहाँ पर एलेक्स एक बहुत ही ज्यादा रेयर इंसेक्ट को देखता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिसिन बनाई जा सकती है। इस चीज को सोचकर यहाँ पर एलेक्स अब भागने नहीं लगता है और वो यहाँ पर इन इंसेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों ने इसके नेक्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।